कॉन्ट्रैक्शन का लेसन 3 लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं बताऊंगा आपको लोअर कॉन्ट्रैक्शंस के विषय में। लोअर कॉन्ट्रैक्शन में जितने भी साइन है कॉन्ट्रैक्शन के सब लोअर फॉर्म में हैं, जो कि आप 7 लाइन सिस्टम के वीडियोस में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन लोअर साइन से कॉन्ट्रैक्शन के अलावा पंक्चुएशन साइन में भी प्रयोग किया जाता है इनका, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। शुरू करते हैं जानकारी। सबसे पहले साइन दिया गया है, उसके बाद वर्ड साइन, फिर इनिशियल, मिडिल और टर्मिनल। यानी कि एक साइन है, उसका प्रयोग अकेले में, शब्द के शुरू में, शब्द के बीच में और शब्द के अंत में किया जाता है। तो पहला साइन है हमारा डॉट टू। डॉट टू से अकेले में कुछ नहीं होता, शब्द के शुरू में भी कुछ नहीं होता और शब्द के बीच में ई ए होता है इससे, डॉट टू से। उदाहरण भी मैं आपको साथ के साथ समझाता चलता हूँ। जैसे आपको लिखना है READ रीड, SEAT सीट, तो इसमें आप बीच में EA के लिए डॉट टू का प्रयोग करेंगे और शब्द के अंत में इससे कॉमा बनता है डॉट टू से। अगला साइन 2-3। 2-3 का प्रयोग अकेले में BE के लिए, बी के लिए होता है, बी यानी BE, बी, इसका उच्चारण बी होता है। शब्द के आरंभ में इसका प्रयोग BE के लिए होगा। जैसे हमें लिखना है बिकम, तो हम इसको लिख देंगे 2-3 को COME, 2-3 COME, बिकम बन जाएगा। शब्द के बीच में डबल बी के रूप में इसका प्रयोग होगा, जैसे रबर, RUBBER, और शब्द के अंत में इसका प्रयोग सेमीकोलन के रूप में किया जाएगा। अगला साइन 2-5, अकेले में इसका कुछ नहीं होता। शब्द के आरंभ में CON के रूप में इसका प्रयोग है, जैसे कंडीशन, CONDITION, तो 2-5 लगा दीजिए आप CON के बदले। शब्द के बीच में डबल C, जैसे आपको लिखना है एक्सेस, ACCESS, तो डबल C के लिए 2-5 का प्रयोग करेंगे और शब्द के अंत में अगर आप 2-5 लिखते हैं तो उससे कोलन बनता है। अगला साइन है हमारा 2-5-6, अकेले में कुछ नहीं होगा। शब्द के आरंभ में इसका प्रयोग होगा DIS के रूप में, जैसे कि आपको डिसऑर्डर लिखना है, डिसेबिलिटी लिखना है, तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे। शब्द के बीच में डबल डी के रूप में इसका प्रयोग होगा, जैसे कि आपको लिखना है एडेड, ADDED, और अन्य शब्द भी हो सकते हैं। और शब्द के रूप में आप अगर इसको प्रयोग करें अंत में, शब्द के अंत में अगर आप इसको प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब फुल स्टॉप के रूप में होगा। किसका? 2-5-6 का। अगला कॉन्ट्रैक्शन है हमारा 2-6, अकेले में इनफ होगा, ENOUGH, और शब्द के आरंभ में इसका प्रयोग EN के लिए होगा, शब्द के बीच में EN के लिए, शब्द के अंत में भी EN के लिए इसका प्रयोग होगा। अगर आप उदाहरण समझना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। शब्द के आरंभ में अगर आप एंड लिखते END, तो EN के लिए आप 2-6 लिख दीजिए, उसके बाद D लिख दिए तो एंड बन जाएगा आपका। सेंड लिखना है तो फिर भी आप इसके बीच में कर सकते हैं। पेन लिखना हो तो शब्द के अंत में आ जाएगा EN। अगला साइन है हमारा 2-5-6, इसका प्रयोग अकेले में जब होता है तो TO के लिए होता है, लेकिन इसको सीक्वेंस में प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं बताऊंगा अभी आपको। शब्द के शुरू में इसको लिखेंगे, यानी शब्द के आरंभ में लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा। शब्द के बीच में डबल F, जैसे बफेलो लिखना है आपको, डिफरेंट लिखना है, तो इसमें आप डबल F के रूप में इसको लगा दीजिए। और शब्द के अंत में अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, यानी कि 2-5-6 का प्रयोग करेंगे, तो एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको 2
के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, सीक्वेंस से क्या अभिप्राय है? सीक्वेंस से अभिप्राय है कि आपको जब टू लिखना होगा, टू गो या टू दिल्ली, तो इन दोनों के बीच में आपको स्पेस नहीं देना पड़ेगा। जब आप कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे तब 2 3 5 लिख दीजिए, फिर दिल्ली लिख दीजिए, तो सीक्वेंस हो जाएगा। हालांकि टू का मतलब अलग है और दिल्ली का मतलब अलग है, दोनों शब्द अपने आप में अलग अलग है, लेकिन लिखे जाएंगे सीक्वेंस में। कब? जब कॉन्ट्रैक्शन में आप टू लिखना चाहेंगे। अगला साइन 2 3 5 6 अकेले में होता है वर। शब्द के आरंभ में इसका प्रयोग ओपन ब्रैकेट के रूप में करते हैं। शब्द के बीच में डबल जी, जैसे लगेज आपको लिखना है तो उसमें आप इसका प्रयोग कर दीजिए डबल जी के बदले। और शब्द के अंत में क्लोज ब्रैकेट के लिए, जो कि ओपन ब्रैकेट के लिए भी था, वो क्लोज ब्रैकेट के लिए भी इसी का प्रयोग होता है। 2 3 5 6 का। अगला कॉन्ट्रैक्शन समझ लीजिए। अगला साइन है 2 3 6 अकेले में इसका प्रयोग हिज के रूप में होता है, HIS, हिज। शब्द के आरंभ में अगर आपको लिखा हुआ मिलता है, आप लिखते हैं, तो इसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमास के रूप में पढ़ेंगे। शब्द के बीच में इससे कुछ नहीं होगा। शब्द के अंत में क्वेश्चन मार्क के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला साइन है आपके सामने 3 5। 3 5 से जब भी आप प्रयोग करेंगे, मतलब चारों तरीके से आप प्रयोग करेंगे, तो इसका IN 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 के रूप में प्रयोग है। इन। तो आप समझ गए होंगे क्योंकि आपने बाकी कॉन्ट्रैक्शंस डिटेल से समझे। शब्द भी आप लिख सकते हैं, इन तो है अपने आप में इन पूरा। आपको इंडिया लिखना है तो शब्द के आरंभ में लिख दीजिए। फाइनल लिखना है तो शब्द के बीच में लिख दीजिए। अगर आपको पिन लिखना है, पिन PIN, तो शब्द के अंत में हो जाएगा ये। अगला कॉन्ट्रैक्शन का साइन 3 5 2 3 5, यानी IN और इनटू, IN और टू दोनों कॉन्ट्रैक्शन को जोड़ दिया तो इनटू बन गया। पर इनटू भी इस कॉन्ट्रैक्शन से इनटू होगा, यानी कि लोअर आई और लोअर एफ। लोअर आई मीन्स 3 5 और 2 3 5 से, लेकिन इनटू की भी कंडीशन वही है, टू वाली, सीक्वेंस वाली। बाकी आप समझ गए होंगे टू से, तो आप इसको भी समझ लीजिए, सीक्वेंस के रूप में इसका प्रयोग होगा इनटू वाले कॉन्ट्रैक्शन का। अगला कॉन्ट्रैक्शन है हमारा 3 5 6। इससे अकेले में वाज होता है और बाय भी होता है। जिस तरह से इनटू अकेले में था, टू अकेले में था, उसी तरह से बाय भी अकेले में, BY, लेकिन सीक्वेंस में है वो भी। लेकिन साथ ही साथ इससे वाज भी होता है, तो वाज के दोनों तरफ सेल छूटेगा। जब 3 5 6 आप लिखेंगे तो दोनों तरफ सेल छूटेगा तो वाज बन जाएगा। और बाय मी, बाय हिम, बाय यू, तो इसके बाद 3 5 6 लगा दीजिए, फिर यू लिख दीजिए तो बाय यू बन जाएगा। तो उसके बीच में स्पेस नहीं होगा, तो वो बाय पढ़ा जाएगा 3 5 6 से। 3 5 6 से वाज भी पढ़ा जाता है और बाय भी पढ़ा जाता है, BY, पर ये सीक्वेंस में होता है। अगला कॉन्ट्रैक्शन 3 6। हाँ, पहले मैं इससे पहले 3 6 को शुरू करने से पहले बता दूं, वाज और बाय वाला कॉन्ट्रैक्शन है, इससे बीच में कुछ नहीं होता और लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमास के रूप में इसका प्रयोग होगा। ये आप समझ लीजिए। वो साइन वाले वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो अगला साइन बता रहा था मैं आपको 3 6 को देखिए। 3 6 से अकेले में तो कुछ नहीं होता, लेकिन शब्द के आरंभ में COM के रूप में इसका प्रयोग होगा। जैसे आपको कंप्यूटर लिखना है, कॉम्ब लिखना है, कॉम्ब, या कम्युनिकेशन लिखना है, तो COM के लिए सीधे सीधे 3 6 लिख दीजिए। COM के लिए शब्द के बीच में लगाओगे तो आप हाइफन बन जाएगा। वो भी साइन वाली बात है, तो साइन वाली वीडियो आप देख लेना। ये सारे हमारे कॉन्ट्रैक्शंस आपने देख लिए, लोअर फॉर्म वाले उदाहरण के साथ मैंने आपको समझा दिए। 7 लाइन सिस्टम वाली वीडियो आप देख लेंगे तो आपको 7 लाइन सिस्टम की 5वीं लाइन में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस, कुछ क्या सारे कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएंगे। 3 6 भी मिल जाएगा आपको 6ठी लाइन में। तो
उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। जानकारी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।